हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, टनाटन होंगे। बेटा आज का जो चैप्टर है, आज ये बिजनेस इन्वायरमेंट का चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा भैया? बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का हम चैप्टर आज पढ़ेंगे, जो चैप्टर नंबर 3 है आपका बिजनेस स्टडीज का, क्लास 12th का। ठीक है, आओ इसको समझते हैं। देखो, अब बात हो रही है धंधे की। अब बात, मेन मामला, तुम्हारा मुद्दा आ गया धंधे को, कि धंधे को तुमको चलाना कैसे है। ठीक है, तुमने समझ लिया, तुमने उसके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ लिया, सब कुछ, किताबी नॉलेज सब कुछ ले ली तुम्हारी। अब जब तुम मार्केट में घुसते हो तो पता चलता है कि वो राजा यहाँ तो चल रहा है बवाल, अलग अलग फैक्टर्स पे हमको भी तो ध्यान देना पड़ेगा। अब वो फैक्टर्स क्या होते हैं? इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि जिस भी कंडीशनिंग हो, कंडीशनिंग का मतलब क्या हो, जहां पे तुम बिजनेस खोल रहे हो वहां के अगल बगल के या अगल बगल के साथ ओवरऑल उस इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, वहां पे पॉलिटिकल पोजीशनिंग क्या है, किस टेक्नोलॉजिकल बेस पे तुम काम कर रहे हो, क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं, इन सभी फैक्टर्स पे आपको देख के काम करना होता है। बिजनेस जब तुम करने जाते हो तो तुम ये देखते हो कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जो तुम्हारे बिजनेस को चलाएगी। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि तुम्हारा कोई एक धंधा है। ठीक है, तुम्हारा कोई एक धंधा है, एक कोई बिजनेस तुमने स्टार्ट किया, तुमने सोचा कि चलो ठीक है, इस बिजनेस को हम खड़ा करेंगे। तुम बिजनेस में आते हो, पैसा लगाते हो, बट इसके साथ डिफरेंट फैक्टर्स भी इसके साथ आते हैं, अलग अलग फैक्टर्स भी इसके साथ काम करेंगे। कहीं टेक्नोलॉजी का कंसिडरेशन होगा, कहीं तुमको देखना होगा कि इकोनॉमी क्या कह रही है, हमारी इकोनॉमी क्या कह रहा है। दूसरा, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे क्या, जो हम काम कर रहे हैं वो सोशली एक्सेप्टेबल है। उसके बाद लीगल एस्पेक्ट्स पे क्या काम होगा, भाई कितना लीगल हमको मजबूत होना होगा उस काम को करने के लिए। चौथा, पॉलिटिकल फ्रंटियर पे क्या मामला है भैया, पॉलिटिकली कितने मजबूत हो पाएंगे, पॉलिटिकल कनेक्शंस कितना क्रिएट कर पाएंगे जिससे हमारे बिजनेस को अप होल्ड मिल सके। अब इन सारे बेसिक एनवायरनमेंट्स को क्या करोगे, स्कैन करोगे, देखोगे कि ये सब सारे फैक्टर्स किस तरीके से तुम्हारे बिजनेस में हिंडर करेंगे और उस हिंडर से तुमको अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है। भाई अगर सोशल फैक्टर है, ऐसी कुछ कम्युनिटी बना रहे हो जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, तो तुमको उसके हिंड्रेंस को दूर करना होगा, उसको अर्ली वार्निंग की तरह समझना होगा कि चलो अच्छा ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम क्या करें, इससे पहले ही दूर हट जाए। अगर टेक्नोलॉजी की बात आ रही है, दूसरी कंपनियां टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड हो रही हैं, तो तुमको भी अपग्रेड करना होगा। अगर गवर्नमेंट किसी सिनेरियो पे काम कर रही है, कोई इकोनॉमिक डिसीजन ले रही है, तो उसको भी तुमको कंसीडर करना होगा। जैसे जीएसटी हुआ, डीमोनेटाइजेशन हुआ, इनकी वजहों से बिजनेस पे काफी इंपैक्ट पड़ा। अब इस इंपैक्ट की वजह से उन्होंने क्या किया, ऐसा तो नहीं कि धंधा बंद करके छोड़ के चले गए, करे यार हमसे तो नहीं हो रहा है, हमारे बस का नहीं है। हाँ, हुए कुछ धंधे बंद हुए जिन्होंने अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को देखा नहीं और उस पर ही काम करते रहे। अब कोरोना के समय जो ऑनलाइन चला गया, उसका तो बिजनेस सेटल डाउन हो गया, और जो सोचा गया है दुकान खुलेगी, चलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पता चला कि उनको पुलिस वाले 4 डंडा भी मार रहे हैं, धंधा भी बंद हो गया, पैसा भी नुकसान। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको इन्वायरमेंट को पहले स्कैन करना है, क्या क्या इन्वायरमेंट का इंपैक्ट आपके बिजनेस पे पड़ सकता है, उससे आप क्या करेंगे, अपने को दूर रखेंगे। ठीक है, अब देखो क्या आते हैं इसके फीचर्स पे। अब हम आते हैं इसके फीचर्स पे। फीचर देखो भैया, पहला फीचर कहता है ये कि ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस बिजनेस में कभी भी इंटरनल फोर्सेस का, तो चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि इंटरनली कोई काम हो सकता है। अब कोई बिजनेस का इंपैक्ट 2 वजहों से होता है, एक तो इंटरनल होगा। इंटरनल का मतलब क्या हो गया भैया, अब तुम्हारे मेंबर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, तुम्हारे लेबरों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लेबर से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, स्ट्राइक हो गई, ये सब इंटरनल फैक्टर्स हैं। इनको तुम क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। इन पे तुम्हारा पूरा कंट्रोल है, बट इन्वायरमेंट में, बिजनेस इन्वायरमेंट में सारे के सारे फैक्टर्स बाहरी के काम करते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस काम करती हैं। अगर कोई इकोनॉमिक कंडीशनिंग हुई, कोई इकोनॉमिक आइडिया आया, गवर्नमेंट ने कहा कि मान लो उत्तर प्रदेश में वाराणसी को हम क्या करेंगे, वाराणसी को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डाल देंगे,
किस में डालेंगे? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डालेंगे, जहां पे टैक्स रिबेट मिलेगा। जो नए धंधे वाले हैं, जो स्मॉल स्केल वाले, उनका दिमाग तुरंत टनने से खुलेगा कि अरे यार बनारस चलेंगे, बनारस में क्या है, टैक्स मिल रहा है, कम मिल रहा है, कम देना है टैक्स, यहीं तुरंत फैक्ट्री डाल देंगे लप से। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट है, इसमें तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। तुम गवर्नमेंट से बात नहीं, मोदी को फोन नहीं मिला कि अरे मोदी जी हमारे शहर में लगा दीजिए, ऐसी जी मुंह में घुस जाएगी तुम्हारे। तो एक्सटर्नल फोर्सेस पे काम होता है कि एक्सटर्नल फोर्सेस इन द सेंस का मतलब यह है कि जिसपे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। ठीक, पॉलिटिकली कोई कनेक्शन ना हो। पॉलिटिकल तुम्हारा कनेक्शन इन द सेंस का मतलब यह हो गया कि अब कुछ ऐसे जो तुम्हारे बिजनेसमैन होते हैं वो पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड होते हैं, तभी तो उनका बिजनेस बहुत तेजी से डेवलप करता है। अगर इस समय की बात करें तो अडानी एंड जियोज जो हैं या अंबानी जो हैं, दे आर वेल कनेक्टेड टू द मतलब बीजेपी। तो अब इसकी वजह से क्या है, उनके बिजनेस में एक डेवलपमेंट प्रोसेस दिख रहा है, बहुत तेजी से एक डेवलपमेंट दिख रहा है। कांग्रेस के समय ऐसा नहीं था। तो पॉलिटिकल फ्रंटियर पे भी तुमको रहना बहुत जरूरी है, वेल कनेक्टेड होना। इन द सेंस का मतलब ये नहीं होगा कि एकदम उनके एकदम पैर में चरणों में पड़े हुए हैं कि साहब आप ही हैं गुरुदेव, दुकान बंद करके विधायक जी के घर पड़े हुए हैं, धंधा बंद हो जाएगा। नहीं, कंसिडरेशन का मतलब ये हो गया कि थोड़ा झुकाव आपके उसकी तरफ होना चाहिए, ताकि आप क्या कर सके, आप अपने बिजनेस पे एक अप होल्ड कर सके, अपने बिजनेस को ऊपर की तरफ ले जा सके। टेक्नोलॉजी भी आएगी, टेक्नोलॉजी भी आएगी। अब टेक्नोलॉजी की बात करूं मैं तो अभी क्या हो गया कि पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल्स के प्राइसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब इन सब की वजहों से क्या होता है, इन सब की वजहों से अब कार कंपनियां किधर की तरफ जा रही हैं, इलेक्ट्रिक की तरफ जा रही हैं। किसकी तरफ जा रही हैं? इलेक्ट्रिक की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो इनको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना होगा ना, अपने इलेक्ट्रिक फॉर्म को अच्छा करना होगा, तभी तो इसमें ये माहिर हो सकती हैं। कब तक पेट्रोल डीजल बेचेंगे, आज नहीं कल तो इनको इलेक्ट्रिक पे जाना ही पड़ेगा। तो इस चीज को बड़े ध्यान से देखना होता है, क्योंकि ये सब कुछ क्या होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे काम करता है। दूसरा देखो, दूसरा बात करता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, ठीक है। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस का मतलब क्या हो गया भैया? अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मैं कहूं कि कोरोना आया, क्या आया भैया? कोरोना आया। अब कोरोना की वजह से सिर्फ एक बिजनेस ऐसा नहीं था कि इस कोरोना की वजह से कोई एक बिजनेस फील डाउन हुआ, नीचे गया। सबके सब ऑल बिजनेसेस ठप थे, ऑल बिजनेसेस ठप थे। ये एक्सटर्नल फैक्टर है ना, तो ये क्या हो गया? जर्नल फोर्स हो गया। क्या हो गया? जर्नल फोर्स हो गया, या स्पेसिफिक या जनरल फोर्सेस भी कह सकते हो। यानी इनकी वजह से सब पे इंपैक्ट पड़ रहा है, एक कोरोना की वजह से सारे बिजनेसेस पे इंपैक्ट पड़ रहा है। दूसरी तरफ देखो, बिहार में अल्कोहल को बंद कर दिया गया, अल्कोहल को बंद कर दिया गया। तो बिहार में अल्कोहल का जो बिजनेस है ये नील डाउन हुआ। तो सिर्फ कहां हुआ? बिहार में हुआ। ये क्या हो गया? ये स्पेसिफिक हो गया। तीसरा देखो, तीसरा बात करेगा इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन, इंटर रिलेशन का मतलब हो गया कि एक फोर्स की वजह से दूसरा फोर्स क्या हो जाता है? उठ जाता है, उठ जाएगा तुरंत। एक फोर्स की वजह से, एक फैक्टर को छूने की वजह से दूसरा फैक्टर्स भी उस पर क्या करने लगता है? काम करने लगता है। मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। देखो मेरी बात को, मैंने तुमको अभी एग्जांपल दिया कोरोना का। कोरोना में जो ऑफलाइन बिजनेसेस थे, क्या थे बेटा? ऑफलाइन बिजनेसेस थे, दे आर शिफ्ट टू द ऑनलाइन, वो ऑनलाइन पे चले गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑफलाइन वाला फैक्टर उठ के कहां चला गया? ऑनलाइन वाला फैक्टर चला गया। मतलब कि ऑफलाइन वाले मैटर में गिरावट आई और ऑनलाइन वाले मैटर में क्या हुआ? अप होल्ड हुआ, इंक्रीज हुआ। तो एक फैक्टर, एक फोर्स दूसरे फोर्स को भी क्या करती है? इंपैक्ट डालती है। ये इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक, आगे देखो चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट में बात करेगा अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी, अचानक से अनसर्टिनिटी। मित्रों, आज रात्रि 8 बजे के बाद 500 और 1000 की नोटें अचानक आए, बम फोड़ के चले गए।
जितने धंधे वाले थे जिनका पैसा उधारी लगा था, सर पटक लिए, अरे साहब हमारा पैसा तो गया, धंधा हो गया बंद है। उसके बाद 2020 में मित्रों कल सुबह 12 बजे से अगले 1 महीने तक काम लग गया। फिर सब सोच रहे थे धंधा चलाएंगे, काम लग गया तुरंत उनका। तो कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें अनसर्टिनिटी है। इस पार्टिकुलर फील्ड में जो भी इन्वायरमेंट होता है इसमें अनसर्टिनिटी, अचानक से कुछ हो जाएगा, अचानक से हो जाएगा, काम लग जाएगा आपका, धंधा बन के घूमिए। 5वां डायनामिक है। डायनामिक है इन्वायरमेंट, क्या है? डायनामिक है, फ्लेक्सिबल है, चेंज होता रहता है, इसमें चेंज होता रहेगा। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आज आई, अभी कल पता चला कि फिर पॉलिसी चेंज हो गई, फिर पॉलिसी क्या हो जाएगी, फिर पॉलिसी कोई चेंज हो जाएगी कि नहीं अब ये नहीं, अब ये होगा। ठीक, तो ये जो इन्वायरमेंट है ये क्या होता है? डायनामिक होता है। छठा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको समझना कोई ऐसा नहीं कि आटे दाल का भाव के समझ लिए राजा क्या होने वाला है। तुम सोचोगे कि हम जो सही सोच रहे हैं वो सही चलेगा, बट ये पूरा का पूरा प्रोसेस ही कॉम्प्लेक्स था। इन्वायरमेंट को समझने में आपको टाइम लगता है। आप पास्ट डेटा को देखते हैं, पुराने काम्स को देखते हैं, उसके हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन को ग्रैब करते हो। बट इसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक गलत डिसीजन लिया काम लग जाएगा तुरंत आपका। इन्वायरमेंट के खिलाफ गए तो आपको दिक्कत हो जाएगी, और इन्वायरमेंट के साथ भी गए तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो आपको बीच मिड स्टेट में रहना है, जहां पे आप उसको अपहोल्ड भी ना करें, जहां पे आप उस इन्वायरमेंट को रिबेल भी ना कर रहे हो, और जहां पे आप उस इन्वायरमेंट के साथ भी पूरी तरीके से ना हो। आपको बीच मिड में रहना है, पूरे सिनेरियो को लेके साथ में लेके चलना है। अब मैं तुमको देखता हूं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तुम्हारे बिजनेस में। तुमने मान लो कि तुम्हारे बिजनेस, कोई तुमने बिजनेस कर रहे हो, उसमें बाहर के लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? बाहर के लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और तुम्हारी गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं आप टेक्नोलॉजी मत इस्तेमाल करिए, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग हमारे यहाँ घर पे हैं, उनको नौकरी दीजिए। आप क्या करेंगे? आपको लेबर का इस्तेमाल करना होगा। अब ये रजा बना रहे हैं 1 महीने में 2-2 लाख यूनिट, और तुम्हारे यहाँ से 2000 बन रही है, तो ये तो पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया ना। तो तुमको दोनों को मेंटेन करके चलना है। तुम टेक्नोलॉजी का भी कुछ इस्तेमाल करोगे, कुछ लेबर का भी इस्तेमाल करोगे। अरे 2000 नहीं बनेगा तो 1 लाख बनेगा, बट इससे तो ज्यादा है। तो आपको कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कोई ये प्रोसेस ऐसा नहीं है किसी एक प्रोसेस की वजह से ये डिपेंडेंट है। बहुत समझने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी का काम करता है। चलो अब ये हो गया। इसके बाद आती है क्या? फीचर्स के बाद आता है मेरिट। इसका फीचर्स के बाद क्या आता है? मेरिट। मेरिट देखो इसका, अब पहला मेरिट कहेगा कि आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करो और फर्स्ट मूवर एडवांटेज बन जाओ। फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लो इसका, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कहने का मतलब क्या हो गया कि अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करो। ये देखो कि क्या अपॉर्चुनिटी है उसमें। तुमको सबसे पहले ये देखना है कि इन सारे फैक्टर्स में अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ठीक है, सारे फैक्टर्स में तुमको क्या ढूंढनी है? अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। मैं तुमको दिखाता हूं कैसे। देखो हमारे यहाँ अल्कोहल पे किसी भी प्रकार का कोई ऐड नहीं चला सकते हो। किसी प्रकार का कोई ऐड नहीं चला सकते हो, नहीं चला सकते हो ना। बट टीवी में तुमको दिखेगा हमेशा, लोगों को याद भी है, मैन विल बी मैन, मैन विल बी मैन। ये क्या है? ये इंपीरियल ब्लू का ऐड है। क्या है भैया? इंपीरियल ब्लू का ऐड है। तो अपॉर्चुनिटी को देखा, गवर्नमेंट मना किया है कि भैया ऐसा है कि ऐड नहीं चलाओगे तुम। ठीक है, हम म्यूजिक सीडी नाम से बनेगा। ये कहीं देखे हो म्यूजिक सीडी? म्यूजिक सीडी चल रही है आज के जमाने में, कहीं भी कहीं म्यूजिक सीडी चल रही है, मगर ये ऐड चल रहा है, मैन विल बी मैन। किस बात के लिए मैन पता नहीं है, बट जो ले रहे हैं उनको पता है, जो लिटिल लिटिल लेते हैं उनको पता है कि ये क्या है। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फायदा मिलता है। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए और उसके हिसाब से काम करिए।
अब देखो दूसरा, आइडेंटिफाइड थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। भैया थ्रेट तुमको मिल जाएगा अचानक तुमको, जो अब देखो ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है अनसर्टेनिटी की बात हो रही है, बट हर चीज अनसर्टेन नहीं होगा, हर चीज अनसर्टेन नहीं होती है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें आपको सर्टेनिटी नहीं मिलेगी, बट हर चीज तो ऐसा नहीं है ना कि अचानक हो जाए। ठीक, अब जैसे अभी का एग्जांपल लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द गाड़ियां, जो मैंने तुमको एग्जांपल दिया था पेट्रोल वाला मामला था और डीजल वाला मामला था। अब इसमें क्या है कि तुम देखोगे कि अब गाड़ियां क्या हो रही हैं, इलेक्ट्रिक की तरफ लोग कंपनियां बना रही हैं। अब टाटा का नेक्सॉन देखो, टाटा नेक्सॉन, इसमें ईवी निकाल दिया इन्होंने, निकाला ना। क्यों निकाला? क्योंकि उनको पता है कि आगे चल के पेट्रोल एंड डीजल की कोई डिमांड होनी नहीं है, इतना ज्यादा हम पेट्रोल और डीजल पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के कॉन्सेप्ट कार को तैयार किया, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा होता है तो उससे क्या कर सके, ये डील कर सके। तो ये इसलिए काम होता है। अगला पॉइंट देखो, अगला कहेगा टैपिंग एंड असेंबलिंग ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज को असेंबल करना, उनको टैप करना। टैप का मतलब खोजना होता है, अंधेरे में खोज रहे हो, तुमको पता नहीं है क्या मामला है बट खोज रहे हो उसको, और अगर तुमको मिल गया तो उसको असेंबल कर लिया, तुरंत जुटा लिया। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसकी पॉसिबिलिटी तब हो सकती है कि तब जब तुमने क्या किया हो, इन्वायरमेंट को क्या किया हो, स्कैन किया हो, इन्वायरमेंट को क्या किया हो, पूरी तरीके से स्कैन किया हो, और तुमको पता है कि इन्वायरमेंट में क्या होने वाला है। उसके हिसाब से रिसोर्सेज को क्या करोगे, तुम असेंबल करोगे, उनको खोजना चालू करोगे। अभी मैं तुमको एग्जांपल देता हूं कि जब से हमारे साथ चाइना वाला मामला चल रहा था, कोरोना का जो सेशन चल रहा था, कोरोना के समय में सेमीकंडक्टर की डिमांड कम हुई। जो गाड़ियों में चिप लगती है, सेमीकंडक्टर लगती है, पता होगा आपको कि सेमीकंडक्टर के लिए बहुत ज्यादा मारामारी चल रही थी। यहां पे गाड़ियां डिलीवर नहीं हो रही थी, लेट डिलीवर हो रही थी। कारण क्या था कि सेमीकंडक्टर हमारे यहां नहीं बन रहा था। गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा कि चलो ठीक है, हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, आप बनाइए, आप सेमीकंडक्टर बनाइए, हम आपको सब्सिडी देंगे। गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम चेंज किया। अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स में होंगे, जो टेक्नोलॉजी में होंगे, अब वो सोर्सेज को टैप करना चालू करेंगे, अब वो खोजना चालू करेंगे। मार्केट को पहले ही उन्होंने क्या कर लिया, स्कैन कर लिया। उनको पता है कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तुरंत उन्होंने क्या किया, ये तुरंत के तुरंत ऐसे रिसोर्सेज को टैप करने लगेंगे जहां से ये सेमीकंडक्टर को बना सकते हैं। तो कुछ समय में सेमीकंडक्टर हम खुद बनाने लगेंगे। तो ये किस वजह से हो सका है? रिसोर्सेज को असेंबल करना, उनके बारे में पता करना, टैप करना कि कहां से हम अपने रिसोर्सेज को असेंबल कर सकते हैं। ठीक, आगे देखो, चौथा आता है एडजस्ट एंड अडॉप्ट रैपिड चेंज। भैया अचानक से कोई रैपिड चेंज आ जाए, ठीक है, आपको उस हिसाब से अपने को एडजस्ट करना होगा। फिर से वही एग्जांपल दूंगा कोरोना वाला, कि कोरोना के समय जिसने एडजस्ट कर लिया, उसका बिजनेस क्या हो गया, उसका बिजनेस आज आगे है। कहने का मतलब क्या किया आपने, अडॉप्ट किया, एडजस्ट किया थ्रू द टाइम ऑफ अ रैपिड चेंज। बिजनेस बदल रहा है, बिजनेस चेंज हो रहा है। अगर बिजनेस चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से क्या करना होगा आपको उसके हिसाब से अपने फॉर्म को रखना पड़ेगा, रैपिड चेंज को बहुत ही फ्रीक्वेंट रखना पड़ेगा। ठीक, पांचवा देखो, पांचवा बात करता है इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। तुम पढ़ाई करते हो 11-12 की, तुमको पता है कि एग्जाम कब होने वाला है, परफॉर्मेंस कैसी होगी? हाँ, पढ़ोगे तो अच्छा होगा, नहीं पढ़ोगे तो भाई जय सियालाल, अरे मतलब जय सिया राम होगा कि नहीं होगा? तो कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब ये हो गया कि इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अगर आपको इन्वायरमेंट के बारे में, किसके बारे में भैया,
एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी है, आपको ये पता है कि कब क्या होने वाला है। कुछ बातें आपको नहीं पता चल सकती हैं, उसका इंपैक्ट आपको अचानक ही पड़ेगा, बट बेसिक आपको पता तो चल ही जाता है क्योंकि आप उसी बिजनेस में हैं, तो एक आइडिया तो आपको मिल ही जाएगा कि क्या होने वाला है। उसकी वजह से तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत तेजी से इंक्रीज करती है। तुमको पता है कि आने वाले सालों में हमको टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड होना है, हमको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है अपने बिजनेस में, तो तुम धीरे धीरे रिसोर्सेज को जुटाओगे ताकि तुम क्या कर सको, टेक्नोलॉजी में अपग्रेड कर सको। अचानक कहोगे तुम धंधे में कर रहे हो, अचानक तुमको पता चला कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी नया चीज आ गया बनने लगा, तो अचानक तो हुआ नहीं होगा, वो धीरे धीरे हुआ ना। फोन्स में ही देख लो कि अगर हम फोन्स की ही बात करें तो धीरे धीरे वो फोन्स इंप्रूव कर रहे हैं तुम्हारे। 60 हर्ट से 120 हर्ट पे चले गए, 120 से अब वो पता नहीं 140 देंगे, उसके बाद 200 दे देंगे, उसके बाद आपके मुंह में घुस जाएंगे। अरे मोबाइल बेच रहे हो कि सोना चांदी बेच रहे हो, बट वो क्या कर रहे हैं, थ्रू द टाइम वो अपने को इंप्रूव करते जा रहे हैं ना, इन्वायरमेंट के हिसाब से वो अपने को इंप्रूव कर रहे हैं। किसी जमाने में बड़ा सा फोन आता था, इसमें एंटीना लगा रहता था, फिर उसके बाद फोन छोटे छोटे बनने लगे, कीपैड वाले, फिर क्वालिटी कीपैड आया, फिर उसके बाद से टच आ गया। ये कैसे हो रहा है, ये इंप्रूवमेंट हो रही है, इन्वायरमेंट है, जो लोगों की डिमांड है उसके हिसाब से तो इंप्रूवमेंट हो रही है। ये सब कुछ किस में आता है, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस में आता है। होप करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसको बांटिए और अपनी मोहब्बत के साथ भी, ठीक है। चलो बेटा, थैंक यू, बाय।